A very warm welcome to all of you. I am नीरू. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं या जिस महापरिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, ये इसकी इम्पॉर्टेंट स्टेजेस क्या हैं या कौन कौन से ऐसे जो हॉलमार्क्स हैं जिससे हम सबको होकर गुजरना है। हम किस स्थिति में कहाँ पर पहुंच पाएंगे और कहाँ पर नहीं, ये डिपेंड करता है कि उस स्टेज में पहुंचने के लिए हमने अपने आप को कितना प्रिपेयर किया है। एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द नीड। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि ये जो महापरिवर्तन है ये हो रहा है बिकॉज दैट्स व्हाट आवर डिवाइन फादर wants. That's what this universe want. आप उसको जो भी नाम दो, हायर फोर्सेस या आर सोर्स, राइट। जैसे एक फैमिली में जब उसका हेड जो चाहता है उस चीज को एग्जीक्यूट करता है, तो इट इज अ डिवाइन कॉल कि ये परिवर्तन जो है मदर अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सब सोल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पर पिछले कुछ सालों में, कुछ 100 सालों में अगर मैं बोलूँ कि धरती पर आई हैं। बहुत सारी सोल्स जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बहुत तेजी के साथ जो है वो ग्रोथ हुई है, और इसका मेन रीज़न ये भी है कि उनको इस महापरिवर्तन के से गुजरना है। बहुत सारी सोल्स ऐसी भी हैं जो अपने शरीर में नहीं हैं, तो वो भी इंतज़ार कर रही हैं। दैट्स अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर। बिफोर आई स्टार्ट, I would pay my gratitude to my divine friend मैत्रेय दादा श्री जी, क्योंकि आज जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मैंने उनसे सीखा है, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये स्टेजेस आने वाली हैं और हमें किस तरह से इनके साथ आगे बढ़ना है। तो इतना आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्स में जो भी कुछ है, एवरीथिंग is constantly changing or revolving. There is absolutely nothing which is stationary or fixed. All the stars, planets, galaxies, हम जिसकी बात करते हैं, हमारे जो सन है, मून है, अर्थ है, वो किसी ना किसी के अराउंड, in contrast with each other, they are moving around each other. Like our Mother Earth moves around Sun, right? Sun moves around other galaxies or solar system. So, जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसका एक मूल बिंदु होता है, और इस मूल बिंदु को, ये जो रूट पॉइंट है, ये है एक तरह से एक पोर्टल जिसकी हम नॉट वो पोर्टल्स जो हम एवरी मंथ जिनकी बात करते हैं, बट एक ये डिवाइन पोर्टल है जहाँ से कॉन्स्टेंटली जो हमारी सोर्स से जो एनर्जी है वो हम रिसीव करते हैं। हर युग में एक डिफरेंट तरह की एनर्जी जो है वो डेवलप होती है। उसका क्या कारण है, क्यों होती है, वो भी इसी तरह के प्लैनेटरी मोमेंट्स की वजह से होता है। तो इस डिवाइन आई से हम क्या रिसीव करते हैं इस पोर्टल से? जो भी डिवाइन की एनर्जी है, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, आवर सोर्स कॉन्स्टेंटली कीप सेंडिंग ऑन अस। तो अब डिपेंड करता है कि ये क्यों नहीं हम तक पहुंच पाती कई बार। एट पर्सनल लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर वी आर स्टैंडिंग, हाउ रेडी वी आर टू रिसीव। दूसरा, जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, डिपेंड करता है कि जो भी प्लैनेट या स्टार्स वो
किस एग्जैक्टली किस तरह लोकेटेड हैं इन फ्रंट ऑफ दिस डिवाइन आई। तो अगर कोई भी प्लैनेट उस डिवाइन आई के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से मूव हो रहा है कि उसकी जो मीन्स लाइक इट इज इन दैट particular direction to receive that energy, so that will receive the energy। लेकिन अगर वो उसके अगेंस्ट है या ऑपोजिट है तो ये जो सोर्स से जो हमारे पास एनर्जी पहुंच रही है वो नहीं पहुंच पाती। So that is why if you are not in the location when you receive maximum energy, it will give you exactly opposite of what is डिवाइन एनर्जी। अगर आप इसके अलाइनमेंट में होते हैं, जब हम या हमारे प्लैनेट जो हैं जहां भी हम हैं, जिस भी प्लैनेट पर हम हैं, अगर हमारा प्लैनेट इस डिवाइन आई की अलाइनमेंट में होता है तो वी रिसीव गॉड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? गॉड्स एट्रीब्यूट लव, काइंडनेस, पीस, जॉय, अबंडेंस फॉर एवरीबडी। लेकिन अगर हमारा प्लैनेट जो है उसकी मोमेंट्री पोजीशन जो है वो ऐसी है कि वो डिवाइन आई के जो है वो से टच में नहीं है या कांटेक्ट में नहीं है, देन वी रिसीव ऑपोजिट ऑफ इट। एंड ऑपोजिट ऑफ इट व्हाट इज देयर इज इग्नोरेंस, हेट्रेड, डिविजन, वायलेंस, जो हम इतने कई सालों से देख रहे थे बिकॉज ऑफ आवर प्लैनेटरी मोमेंट्स। अब ये जो 4 स्टेजेस दादाश्री ने बताई हैं वो 4 स्टेजेस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेज है, ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड स्टेज है, डिसोल्यूशन थर्ड स्टेज है, लिबरेशन एंड फोर्थ स्टेज है, एस्टैब्लिशमेंट। तो अब देखते हैं कि इन स्टेजेस में क्या होने वाला है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे हम इस टाइम गुजर रहे हैं, जो महापरिवर्तन की हम अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम में हर सोल अपने यूनिवर्सल स्वरूप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। इसीलिए बार बार आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाता है, जस्ट चेक हु यू आर, कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ, कनेक्ट टू योर सोल क्वालिटीज, ताकि आप जो है उस अलाइनमेंट में आ सकें। जब तक इस 3D कॉन्शियसनेस को इस टाइम हमारा प्लैनेट है, जो भी यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, जब तक हम उसको सही मानते रहेंगे, उसको ही अपनी रियलिटी मानते रहेंगे, तब तक हम अपने आत्मिक स्वरूप में या रियल आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाएंगे। और हम जो है ये डिवाइन क्वालिटीज जो हैं, जो मैंने बताया, लव, पीस, हार्मनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय, इसमें नहीं आ पाएंगे। और जब हम, जिसको हम इनर वर्क बोलते हैं, तो जब हम अपना इनर वर्क करने लगते हैं, हम पहचानने लगते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा परसेप्शन चेंज होने लगता है। हम एक हायर कॉन्शियसनेस की अलाइनमेंट में आने लगते हैं। हमारा जो बॉडी और माइंड है वो सिंक होने लगता है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। हमारा प्लैनेट इस टाइम जो है इट इज मूविंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहां पर हम इस एनर्जी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो दिस इज द गोल्डन पीरियड। इसलिए जो भी सिचुएशंस आपके सामने इस तरह की क्रिएट हों, जो आपके अंदर हलचल मचाएं, जो आपको परेशान करें, जो आपको जो है वो हर्ट क्रिएट करें, जो भी ट्रिगर्स क्रिएट करें, उनको आपको देखना है, उनको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि आप जो सोर्स की एनर्जी से, जो आपकी रियलिटी है, उसके अलाइनमेंट में आ सकें। तो इसका फर्स्ट थंब रूल है कि आप अपने आप को एज अ सोल आइडेंटिफाई करें। और ये
जब आप समझ पाएंगे कि आप इस प्लेनेट पर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए आए हैं, ये आपका परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, ये आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है। कैसे होता है जब आप किसी भी किराए के मकान में रहते हैं या कहीं टेम्पररी जाते हैं या किसी के घर में गेस्ट होते हैं, तो यू डोंट बॉदर टू मच अबाउट दैट बिल्डिंग और टू मच अबाउट दैट होम और यू नो वॉट एवर इट इज, बिकॉज यू नो ये टेम्पररी है और मुझे अपने घर में शिफ्ट होना है या मुझे अपने शहर वापस जाना है या मुझे अपने घर वापस जाना है। तो इसी तरह ये जो प्लेनेट अर्थ है ये आपका टेम्पररी होम है, ये जो फैमिली है ये टेम्पररी है, ये जो आपके रिलेशंस हैं ये टेम्पररी है, ये जो काम है ये टेम्पररी है। दिस इज नॉट योर ट्रू नेचर। आपकी ट्रू नेचर जो है या आपकी जो रियलिटी है वो आपकी सोर्स है और उसकी क्वालिटीज हैं। तो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो जो ये पहली स्टेज है जिसमें मोर लाइकली वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, अगर अभी भी आप कहीं भी इस अलाइनमेंट में नहीं आए हैं या अपनी रियलिटी को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इट इज अ मैसेज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस दैट दिस इज द टाइम। अगर आपने इस टाइम को नहीं पहचाना और इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, देन द नेक्स्ट स्टेज इज डेसोल्यूशन। और डेसोल्यूशन में क्या होने वाला है? डेसोल्यूशन इज जो भी फॉल्स है, जो भी फेक है, क्योंकि अगर हम इसी मदर अर्थ को सही जो यहाँ की नियम कायदे कानून जिस तरह का हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिस तरह की हमने सोसाइटी बनाई है, जिस तरह की हमने जो है वो अपने हैबिट्स, अपने पैटर्न्स, अपने संस्कारों को बनाया है, अगर हम उनको ही सही मानते रहे तो अब क्या होगा? जो ट्रूथ है वो सामने लाया जाएगा और जो भी फॉल्स है, जो भी फेक है, दैट विल फॉल अपार्ट। इस अनट्रूथ को रिप्लेस किया जाएगा ट्रूथ के साथ। देयर वोंट बी एनी नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेफ्ट ऑन मदर अर्थ। तो जो लोग इंक्लाइंड हैं towards any kind of a negative approach, negative patterns, negative habits, जो फेकिज्म है, या चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो आपकी आपकी अपनी वैल्यूज़ हों, पर्सनल वैल्यूज़ हों। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे मानते हैं कि फियर जो है वो एक ह्यूमन नेचर है, या एंगर जो है इट इज़ वी बाउंड टू हैव एंगर, या हम यहाँ पर आए हैं बहुत सारा धन इकट्ठा करने, या वट एवर जो भी है, या जो हमारे नेचुरल जो हमारे ट्रेट्स हैं जिनको हम आज दिन तक सही माना, जिनको हमने कि कंपटीशन रखना दूसरे से, जेलसी, या जो भी इस तरह के हमारे अंदर पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स अब नहीं चलेंगे, वो सब खत्म किया जाएगा, जिसको हम प्रलय बोलते हैं। तो जो भी झूठ के आधार पर खड़ा किया गया है वो सब खत्म होगा, एंड ईच वन ऑफ अस आर गोइंग टू विटनेस द एंड ऑफ नेगेटिव। जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, दे कैन नॉट बी बिगर रिगार्डलेस हाउ पावरफुल they think they are, but they cannot be bigger than the source itself, जहाँ पर वो क्रिएट हुई हैं। तो इसलिए अब उनका अंतिम समय है। जो भी डेसोल्यूशन में you will all be free from pain, क्योंकि डेसोल्यूशन के बाद जो स्टेज है नंबर 3, दैट इज लिबरेशन, फ्रीडम। लिबरेशन ऑफ व्हाट? जो भी हमारे अंदर, जो हमारे फेक आई ने या ईगो सेल्फ ने क्रिएट किया था, जो हमारी फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट हुई थी, जो हमारी रॉन्ग वैल्यूज क्रिएट हुई थी, उनको सबको जो ये डिसोल्यूशन का पीरियड है इसमें निकाला जाएगा, एंड दैट्स व्हाट इज अबाउट टू सेट इन
few years, it's already, आप देख रहे होंगे कि more and more people are coming in awareness of their own reality, of their soul identity. जो फेक है उनकी जो है वो खुल रहे हैं, वो गिर रहा है, वो ढह रहा है, आप उसको नहीं छुपा पाएंगे। आपके पास कितनी भी दौलत की पावर हो, कितनी भी आप अपने आप को सीट की पावर हो, या जो भी आपके पास है, you will not be able to hide anything, because again none of us is higher or greater than our source, our परमपिता। तो जो थर्ड स्टेज आएगी वो है लिबरेशन। डेसोल्यूशन में मास डिस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर ईगो इतनी टाइट है या ओपन अप होने के लिए तैयार नहीं है, या आप अपने जो है इस अलाइनमेंट में आने के लिए तैयार नहीं है, देन इट इज नॉट पॉसिबल to survive here on Mother Earth anymore. And liberation, where you will be free from this pain, जिसको आप बहुत टाइम से महसूस कर रहे थे। पेन किस चीज का? फियर, जो हर्ट, जो भी लॉस, जो भी whatever pain, you will be free from all that during the period of dissolution. And liberation में you will naturally get disconnected and detached from the past, है ना। अभी जो एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कई बार कि अभी हम मतलब we are not feeling connected with what we were before, कि जो हम पहले थे उससे हम कनेक्शन हमारा नहीं फील हो रहा, we are feeling very secluded, हमें किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं हो रही, लेकिन आगे नहीं पता क्या होना है। तो hang on there, because जो भी पास्ट है उससे आप डिटैच हो जाएंगे अपने आप ही। सम ऑफ यू मे हैव मिनिमल इम्प्रेशन फ्रॉम द पास्ट। कुछ लोगों के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रेशन रहेगा पास्ट का, लेकिन आप फ्रीली जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे। आप अपने पास्ट से लाया हुआ ये जो सामान है ना, पास्ट से हम किसी के लिए हमारे मन में घृणा होती है, किसी के लिए शिकायत होती है, कोई डर होता है, मतलब जो भी हमारे पास्ट संस्कार हैं, नॉट ओनली फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, बट जब से हमारी सोल जो है हमारी सोर्स से अलग हुई है, और उसने जो भी ऐसे संस्कार इकट्ठे किए हैं जो लव वाइब्रेशन में नहीं है, जो पीस में नहीं है, जो जॉय में नहीं है, वो सारा पास्ट जो है डिसॉल्व हो जाएगा, एंड आप एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। यू विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट फुल्ली अवेयर। जिस चीज को हम बार बार फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं, दैट बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, वो नेचुरली, क्योंकि जब हम पास्ट से फ्री हो जाएंगे, देन वी हैव all the energy to enjoy that present moment, and you will become fully aware of this moment and you will give your best, और ये जो है अपने आप होगा। आपको जो है वहां पर स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। Once you will be out of all kinds of pain, now we will move forward to the fourth stage, the beautiful stage, जो सुनहरा पल एक तरह से, and that stage is called establishment। और establishment में क्या होगा? establishment में होगा everything will be in divine order। जो नेचर है वो सपोर्ट करेगी, वो जो भी पॉजिटिव है वो उसको जो है वो नेचुरली सपोर्ट मिलेगा, एक डिवाइन सपोर्ट। आपकी जो ग्रोथ है वो डिवाइन ग्रोथ होगी,
और ये जो इस्टेब्लिशमेंट का टाइम है ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, लगभग 100-200 साल. सो व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ, व्हाट दादा सेज इज कि आपको भी क्या करना है, आपको अलाउ करना है, अपने आप को फ्लो करना है इस इन स्टेजेस के थ्रू. अपने आप को जो है वो सिर्फ पहचानना है. जैसे ही आप इस पावर में आते हैं कि नहीं, ये जो फॉल्सहुड था मुझे इससे निकलना है, ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे अपने सोर्स के पास वापस जाना है, अपने सोर्स की जो वैल्यूज हैं उनको अपने अंदर जो है, उन क्वालिटीज को अपने अंदर जो है वो लाना है, फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाना है. और जो 3 मेजर क्वालिटीज दादा ने बताई हैं वो क्या हैं जो इस शिफ्ट को रीस्टैब्लिश करेंगी. दे आर द ट्रूथ, the righteousness and the justice, and these 3 things will prevail. So how beautiful. I don't have enough words because कई बार क्या होता है ना कि अभी जो आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं और कई सारी चीज़ें जो हैं वो और इसमें फ्लो करने का जो मतलब है वो ये है कि जब कोई भी ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं या कोई इस तरह की सिचुएशन आ रही है जहां पर चैलेंजेस हैं, वहां पर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए अब कि वाई मी, क्योंकि क्या हो रहा है, लेयर्स बाय लेयर्स आपकी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रहा है. आपको एक फेथ रखना है इस यूनिवर्सल प्रोसेस के ऊपर, इस डिवाइन एनर्जी के ऊपर जो आपके ऊपर काम कर रही है. क्योंकि जब आप क्यों बोलते हैं वाई मी एंड पिलर टू पोस्ट भागने लगते हैं इधर से उधर, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और आप छुपने की कोशिश करते हैं, तो आप इस फ्लो ऑफ एनर्जी को रोक देते हैं और एक इसकी अलाइनमेंट से निकल जाते हैं. और जब ट्रूथ एंड राइचियसनेस एस्टैब्लिश होगा आपके अंदर, तो वो ऐसे ही होगा क्योंकि ये भी आप खुद ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि किस तरह से कभी एकदम से बहुत सारा चीज़ें ऐसी होती हैं, इमोशंस के रूप में, आपकी फीलिंग्स के रूप में, आपके थॉट्स के रूप में वो सामने होती हैं, सिचुएशंस के रूप में आप उनको हैंडल करते हो, थोड़ा सेटल डाउन होते हैं, फिर थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि येस नाउ इट इज़ गेटिंग बेटर, फिर कुछ इस तरह की सिचुएशंस या ट्रिगर्स क्रिएट हो जाते हैं. तो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज लेयर बाय लेयर these universal forces are working on you. We are not accustomed or fully prepared to receive this higher consciousness at once, immediately, कि हम एक दिन में सोचें कि सब कुछ हमारे अंदर चेंज हो जाए. That is a high voltage energy. और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमने इतना उसको डिप्राइव कर दिया है या इतना लोअर क्वालिटी बना दिया है कि इट वोंट बी एबल टू हैंडल दैट quality of energy. So that is why it is happening layer by layer, layer by layer, layer by layer. So the only thing you have to do, have faith, have trust, and keep flowing forward. So the truth and righteousness will be established in you. Justice will take its own time and come into picture. एंड ये बिल्कुल दादा की जो बोली हुई लाइन्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एंड जितनी बार भी मैं उनको थैंक यू बोलूँ, रियली इट्स नॉट इनफ. थिंग्स विल बी इन अलाइंड विद योर हायर कॉन्शियसनेस. तो जो फर्स्ट फेस है सोसाइटी में, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटी. लाइक ए जो अपने ऊपर काम करने देंगे,
जो फ्लो करेंगे विद इन लव, पीस, हार्मनी एंड विद डिवाइन कॉन्शियसनेस, और दूसरे जो इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो भागेंगे, जो अभी भी होल्ड करने की कोशिश करेंगे उस नेगेटिव एनर्जी को, एंड दे विल बी अगेन इन द फियर, इन जो भी इसके ऑपोजिट हम जिसकी भी हम बात कर सकते हैं, हेट्रेड, डिवीजन, वायलेंस, इग्नोरेंस, तो एक वो ग्रुप है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव एंड डिसरप्टिव अप्रोच है इसकी तरफ, वो इतनी कोशिशों के बाद भी हम देख रहे हैं ये प्लैनेट पर, क्योंकि ये जो टाइम है, हमने 2012 में, अगर आप सब लोगों को ये याद हो कि उस टाइम बोला जा रहा था कि इस तरह से ये प्रलय शुरू होगा, लेकिन जो मास्टर्स थे वो बार बार इस चीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मदर अर्थ पर जो सोल्स हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करें, वो अपनी लगातार जो है इस अपनी ऊर्जा को पहचाने, अपनी रियलिटी को पहचाने। लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली नॉट मैनी पीपल आर ट्राइंग टू मेक इट हैपन। इसीलिए मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर रहे हैं, कि आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। Yes, of course, like anybody is interested in reading any kind of a literature, Ved, Puran, go by it. That's perfectly fine. लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, या आप नहीं वो कर सकते, या आपकी समझ में नहीं आता, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द वॉट एवर इट इज, सो जस्ट फ्लो विद द टाइम, जस्ट लेट द डिवाइन वर्क ऑन यू। अपने ऊपर सिर्फ इतना ही काम करते रहिए कि हम किन चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हैं, जो ट्रिगर आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं उनको रिलीज करते रहिए, उनके साथ आगे बढ़ते रहिए, ट्रांसफॉर्म करते रहिए। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जो रियलिटी है वो है लव, वो है पीस, वो है हैप्पीनेस, वो है जॉय, काइंडनेस, टुगेदरनेस, अबंडेंस। इसके अलावा जो भी हमारे अंदर है वो फेक है, वो हमारी ईगो सेल्फ ने क्रिएट किया है, जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो कीप asking your divine to work on you, allow your divine force to work on you, let that। और ये जो हम planetary moments की बात कर रहे हैं, now our mother earth is in that position to receive this energy from that divine eye, from your source. So guys, let's get the best offer from source to go back home. It is the right route. Okay? Hopefully आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, and you will get lots of guidance and lots of, I would say, the solace after listening to that. And in my next video, because ये वीडियो already लंबा हो गया है, so I hope you won't get bored.